हेलो कालवा। ये हम लोग बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका हल ज्ञात करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में हर एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है। ठीक है, खाली केवल हर में यदि हर में एक जोड़ दिया जाता है भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो मान भिन्न क्या होता है, x/y। ठीक है, तो इसको अंश मान लेंगे। ठीक है, और इसको हर मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ देने पर, अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटाने पर, हर में एक घटा दिए, समीकरण देखिए क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ देने पर हर में एक घटा दिए, अंश में एक जोड़ दिए, तो भिन्न कितना, एक के बराबर हो जाता था, एक हो जाता था। हर में चाहे केवल लिखिए चाहे नहीं लिखिए, हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है, 1/2। तो अंश हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितना, 1/2। ठीक है, अब आइए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम बोले थे एक है तो 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे गुना कीजिएगा, अगर a/b रहे बराबर में c/d रहे, ठीक है, तो इसको ऐसे गुना कर दिया जाता है, यानी a गुना d हो जाएगा और बराबर b गुने c हो जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन है, तो ऐसे गुना कर देंगे। इतना को एक से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, इतना को एक से गुना करेंगे इतना ही होगा। किसी भी संख्या को एक से गुना करेंगे तो वो उतना ही होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही तो इतना गुना 1 इतना, ठीक है, इतना गुना 1 इतना। ठीक है, तो ई प्लस वाई है तो उधर जाएगा, तो सॉरी +1 है तो उधर जाएगा -1। ठीक है, ई -1 पहले से है, ई -1, वाई इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, तो यानी माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 कितना जाएगा 2, अब माइनस माइनस 2। ठीक है, माइनस लगा है -2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 हो जाएगा और माइनस लगा है तो -2, x माइनस वाई। तो समीकरण इसको x माइनस वाई बराबर -2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था कि हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाता था, 1/2 हो जाता था। ठीक है, तो x अपन हर में एक जोड़ दिए तो भिन्न कितना, 1/2। फिर वही कंडीशन, तो इसको ऐसे ऐसे गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, इधर 1 से गुना करेंगे y+1 तो y+1। ठीक है, अब देखिए इधर y प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, या दोनों को जोड़ भी देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आइए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। अब आइए समीकरण 1 कहता है x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 कहता है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो समीकरण ये देखिए दोनों का साइन सेम है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे। ठीक है, दोनों का साइन सेम रहे, दोनों का साइन सेम रहे तो घटा देंगे, दोनों का साइन अपोजिट रहे तो जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों का साइन सेम रहे तो घटा देना है और दोनों का साइन अपोजिट रहे तो जोड़ देना है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो x प्लस वाई सॉरी यहाँ समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है, कैसे कि इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, वो भी -3। ठीक है, आई प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। देखिए यहाँ -2x है प्लस x है, तो 2 में से जाएगा एगो x, तो x बचेगा। अब बार का क्या है माइनस, तो इसलिए -x बराबर -3। ठीक, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। इसको हम ऐसे भी घटा सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ, तो देखिए इसको ऐसे घटाएं, x माइनस वाई में से क्या घटाए हैं, 2x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे घटा दिए हैं -2 में से -1। ठीक है, ऐसे घटा है। समीकरण
एक में क्या समीकरण दो यह है। समीकरण दो को समीकरण एक में से घटा दिए या -2 -1, ठीक है। तो x माइनस वाई हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है, बराबर -3, ठीक है। तो कहाँ गया y, या y कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो y में से y जाएगा 0, चाहे कट जाएगा। तो x माइनस 2x, तो -x बराबर -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। वही आया है यहाँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे वाला ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो है x का मान, जो x का मान x बराबर 3 है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, दोनों में किसी में रखेंगे y बराबर 5 ही आएगा, ठीक है। x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह 3 रखिए, 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 माइनस सॉरी प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 -3 -5 -y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। इसलिए अंश बराबर x का वैल्यू कितना है 3, और हर बराबर y बराबर 5, और तब भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y बराबर 3/5। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का हमको आयु निकालना है, ठीक है। नूरी और सोनू का आयु कितना होगा, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान माने अभी कितना वर्ष के है, तो x वर्ष के है, ठीक है। मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। और सोनू के वर्तमान आयु, अभी सोनू कितना वर्ष का है, y वर्ष का है। तो पहला क्या बोल रहा है, ये वर्तमान जरूर लिखेगा मानने में, माना कि वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु ने अभी कितना है x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु y है, y वर्ष है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए ऐसे लिख दीजिएगा x बराबर y। अब दोनों में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 5 घटाइए। अभी का आयु x माने है, इसका भी अभी का वायु y माने है, तो दोनों का 5 वर्ष पूर्व, दोनों में से 5 घटा दिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, नूरी का ये हो गया, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये सोनू का आयु हो गया, ये नूरी का आयु हो गया, तो इसका आयु का कितना 3 गुना थी, हो गया। अब इसको रैखिक समीकरण में बना देते हैं, तो x माइनस 5 3y माइनस 15, 3 5 15, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में, तो -15 + 5, ठीक है। तो ये कितना जाएगा x माइनस 3y बराबर -10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। इसको एक बार और समझ लीजिए। 5 वर्ष दोनों में से 5 घटा दिए थे, बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना, तो ये नूरी की आयु था, ये सोनू का आयु का कितना 3 गुना था, तो 3 से गुना कर दिए दिनों में, 3y + 15, ठीक है। तो पहला इक्वेशन x माइनस 3y बराबर -10। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, 10 वर्ष पश्चात, फिर लिखेंगे x बराबर y लिख दीजिए, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 10 जोड़िए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी सोनू की आयु की कितना 2 गुनी रह जाए, थे 2 से गुना कर दिए, तो x + 10, ठीक है, बराबर 2y + 20, ठीक है। तो x माइनस 2y, इधर 2y प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, ठीक है, +20 है, 10 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर 10, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब रैखिक समीकरण युग्म बना दिए। पहला रैखिक समीकरण x माइनस 3y बराबर -10, दूसरा रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। अब हम इसको
विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखिए, तो समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 था। दोनों का साइन सेम है तो क्या बोला, दोनों का साइन सेम है तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 है तो इस ऊपर वाले में गुना करेंगे, यहाँ 3 है तो इस नीचे वाले में गुना करेंगे। तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, 2 नीचे है तो ऊपर वाला में गुना कर दिए, 3 ऊपर है तो 3 से नीचे वाला में गुना कर दिए। आइए गुना करते हैं, तो 2x प्लस 6y प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, अब 3 से गुना कीजिए, 3x प्लस 3 दूनी 6y प्लस 10 तिहाई 30। ठीक है, अब क्या बोले, दोनों का साइन सेम है तो घटा देंगे तो ये वाला कट जाएगा। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, तो 2x माइनस 6y बराबर -20, तो 3x माइनस 6y बराबर 30 था। तो देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये वाला कट जाएगा। तो 2x, हाँ देखिए 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, अब बढ़ के क्या है माइनस, तो इसलिए माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 30 से 20 के जगह 50, बढ़ के क्या है माइनस, तो -50, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, इसलिए x बराबर 50, यानी नूरी की आयु आ गया x प्लस x बराबर 50। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था, एक क्या था, समीकरण 1 था x माइनस 3y बराबर -10, तो x की जगह 50 रख दिए, -3y बराबर -10। ठीक है, तो ये 50 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -10 और -50 60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। और -3y इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा या कट जाएगा, या माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। 3 20 तिहाई 60, इसलिए नूरी सोनू का वर्तमान आयु क्या माने से 20 वर्ष, तो इसलिए नूरी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना 20 वर्ष। अगर देखिए आपको यहाँ घटाने में दिक्कत हो रहा है, एक बार और थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ घटाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे भी घटा सकते हैं। यहाँ लिख के बता दे रहे हैं, कहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना में बता दे रहे हैं। अगर इसको ऐसे घटाने में दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 2x माइनस 6y। ठीक है, इसमें से क्या घटाए हैं, ये नीचे वाला, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 लिखिएगा ना पहले, अरे किसी को भी पहले लिखिए, समीकरण 1 को 2 में से घटाइए, समीकरण 2 को 1 में से घटाइए। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो 3x माइनस 6y में से क्या घटाए हैं, 2x माइनस 6y। ठीक है, इसको इसे कर देते हैं, 2x माइनस 6y। ठीक है, अब बराबर के इधर क्या है, पहले इधर वाला घटा लेते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 6y माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6y, तो ये 6y गया तो 3 में से 2 जाएगा, x होएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बराबर के इधर में क्या घटाए हैं, 30 माइनस, सॉरी अब ये तो बराबर के एक तरफ x आ गया, बराबर के उधर वाला में क्या है, 30 में से -20 घटाए हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 30 प्लस दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा बराबर 50। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी घटा सकते हैं। ये बराबर के इधर वाला है, ये वाला, ये बराबर के इधर वाला है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड वाला है। ठीक है, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। धन्यवाद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी घटा सकते हैं। ठीक है, बराबर दे के ये दोनों लिखवा दीजिएगा, ये वाला इसके सामने लिख दीजिएगा, ये वाला इसके सामने लिख दीजिएगा। ठीक है, बराबर दे के।